जो यीशु मसीह के करीब आएगा, जो यीशु मसीह का पास आएगा, वो यीशु मसीह उसे पाप से और मृत्यु से आज़ाद कर सकता है। लेकिन जो नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके लिए उस अनंत आग वो अपने मुंह खोल के बैठा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मैं आपके लिए अब कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को सत्य ग्रहण करो। यीशु मसीह ही सत्य है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का पास आओ, क्योंकि यीशु मसीह का पास जीवन है। आओ, यीशु मसीह आज हमें बुला रहा है। आओ, यीशु मसीह आज हमें ढूंढ रहा है कि कहाँ कहाँ मेरे बच्चे हैं। आओ, उसके पास आओ और जीवन को ग्रहण करो। क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह का नाम से हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक इंटरेस्टिंग पार्ट को हम जानने वाले हैं या सीखने वाले हैं, और ये पार्ट हर किसी को जानने का बहुत ज़रूरत है। चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे कोई भी मजहब के लोग हो, चाहे वे कोई भी इंसान हो, जो इंसान है, जो जीवित है, उसको ये जानने की बहुत ज़रूरत है, और वो है एकमात्र सत्य ईश्वर कौन है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एकमात्र सत्य ईश्वर कौन है ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि संसार में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन सब सच नहीं है। सब जितने लोगों को हम पूजा करते हैं, जितने लोगों को हम वर्शिप करते हैं, सब सत्य नहीं है। वो एक है जो सत्य है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें आज तक हमें जीवित रखा है, वो ही एक सत्य है। और सब कुछ सत्य नहीं है। हम जिसको भी देखेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा पिता है। जो पिता है वही हमारा पिता है। हम अपने पड़ोस से जो रहते हैं उनको हम अपने पिता नहीं कह सकते, या किसी को भी हम देखेंगे तो हम पिता नहीं कह सकते हैं। एक्चुअल में जिसकी वंश है, या एक्चुअल में हम जिसकी थ्रो से हम पैदा हुए, वही हमारा पिता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हमें सारे इंसानों को बनाया है वो एक है। वो डबल नहीं है, टिबल नहीं है, वो कई सारे नहीं है, बल्कि एक है। और उसका रूप अलग अलग नहीं है, एक है वो। और इस सत्य को हर किसी को जानने की बहुत ज़रूरत है। जब तक लोग नहीं जानेंगे सत्य को, तब तक भ्रम में ही रहेंगे, अंधविश्वास में ही रहेंगे। कोई भी कुछ बोल देगा, उसे मान लेंगे। कोई भी कुछ सुना देगा, उसे मान लेंगे। कोई भी अगर कहेगा कि यहाँ पे प्रभु है, तो कहेंगे कि हाँ यहाँ पे प्रभु है, और वहाँ पे पूजा करने लग जाएंगे, वर्शिप करने लग जाएंगे। कोई भी कहेगा कि नहीं मैं पेड़ में हूँ, और वो पेड़ को लोग पूजा करने लगेंगे। पत्थर में कहेंगे कि पत्थर में मैं हूँ, तो पूजा करने लगेंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन सत्य जो है वो एक है, सब नहीं हो सकते हैं। आज हम उसके बारे में बातें करने वाले हैं, या आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। इस वीडियो को मेरे प्यारे भाई और बहनों आप अंत तक जरूर सुनना। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको इस वचन को सुनने में और ग्रहण करने में मदद करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो इंसान सत्य को नहीं जानेगा वो स्वतंत्र नहीं है। यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो इंसान सत्य को नहीं जानेगा वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। हर एक इंसान को सत्य को जानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसने हमें बनाया है वो हमें भरमा के नहीं, सत्य को जानना हर किसी को जरूरत है। क्योंकि जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। और हम सत्य को कैसा जानेंगे? परमेश्वर की पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दिया हूँ, मैं तुम्हें भय का आत्मा नहीं बल्कि तुम्हें स्वयं का आत्मा दिया हूँ और सत्य का आत्मा दिया हूँ। हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सत्य को जान सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक इंसान सत्य को जानता है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई इंसान ये सत्य जानता है कि हम अगर आग में अगर अपने हाथ अगर डालेंगे तो क्या होगा? हमारा हाथ जल जाएगा। ये सत्य है। किसी ठंडी अगर किसी आइस को अगर हम छुएंगे तो हमें ठंड लगेगा। ये सत्य है। हर कोई सत्य को जानता है। लेकिन जिसने हमें बनाया है, आज तक हम क्यों भ्रम में है?
कि ये हमें बनाने वाला है, ये हमें बनाने वाला है। आज अलग अलग तरीके से हर एक मनुष्य अलग अलग धर्म लेके, अलग अलग जाति लेके, अलग अलग प्रभु बना के लोग आज वर्शिप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग सत्य को नहीं जानते हैं, और सत्य को जानना हर किसी की ज़रूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो पाएगे। क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर सत्य है। सब लोग, यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, चोर चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह इसलिए आया मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हमें पापों से मुक्त करने के लिए और हमें मृत्यु से आज़ाद करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए आया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि शैतान झूठ का पिता है। वो लोगों को झूठ बोल बोल के परमेश्वर से अलग करते हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो सत्य को जानेगा वो शैतान से आज़ाद हो पाएगा, वो मृत्यु से आज़ाद हो पाएगा। इसलिए आज हमें सत्य को जानने की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करेगा तो ये नहीं देखेगा कि कौन सत्य को जानता है और कौन सत्य को नहीं जानता है। परमेश्वर सबका न्याय करेगा, और आज ये न्याय का बारे में आज हमें जानने की बहुत ज़रूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। बाइबल में एक वचन में ऐसा लिखा है, मूसा की व्यवस्था में 3 से 4 लोग जो होते हैं, कोई अगर व्यभिचार कर रहा है या कोई परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप कर रहा है या व्यवस्था के विरुद्ध अगर पाप कर रहा है, तो उसको अगर न्याय करने के लिए 3 से 4 जन मिलके उसे दंड दिया करते थे। लेकिन आप सोच के देखो, परमेश्वर जब न्याय करेगा, यीशु मसीह जब न्याय करेगा हमारा, तब हजार हजार स्वर्गदूत रहेंगे, लाखों लाखों लोग रहेंगे, और वहाँ उनके बीच में न्याय होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उस व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में देखते हैं। जब व्यभिचारिणी स्त्री को जब पकड़ा गया या व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया, तो उनको लाके क्या करते थे? पथराव करते थे। एक मनुष्य का न्याय इतना दर्द हो सकता है, तो सोच के देखो, जो परमेश्वर जब आपका न्याय करेगा और न्याय करने के बाद जब आपको दंड देगा तो कितना दर्द होगा। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि अनंत आग है, जो आग के जलता रहेगा, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम नहीं जलोगे, लेकिन तुम तड़पते रहोगे। उस न्याय से बचने के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सत्य को जानने की बहुत ज़रूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और सत्य को अगर नहीं जानेंगे तो उस आनंद आग के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जो हमारा न्याय का दिन में परमेश्वर हमारे लिए न्याय करेगा। आज हमें जानने की ज़रूरत है कि सत्य कौन है। बाइबल की वचन हमें इधर उधर भटकाता नहीं है, बल्कि सत्य कहता है। और सत्य कौन है? यीशु मसीह ही सत्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों। कि चोर चोरी करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया, अपने आप को कुर्बान करके हमें जीवन दिया। वो सत्य है, हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, वो सत्य है। वो आदि में था, इस पृथ्वी की अंत तक भी हमारे साथ रहेगा, वो सत्य है। यीशु मसीह इस प्रकार कहा है कि सारे संसार तुम्हारे हाथ को छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे त्यागूंगा, ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा, तेरे साथ में हमेशा रहूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चोर चोरी करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। ये सत्य को जानने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। अगर स्वतंत्र का बात अगर मैं करूं तो लोग कहेंगे कि हमारा इंडिया, हमारा भारत तो स्वतंत्र है, और किसका स्वतंत्र के बारे में बात कर रहा है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इससे हमारे इंडिया स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हमारे जो आत्मा है वो आज भी स्वतंत्र है या नहीं है, आज हमें जानने की जरूरत है। हम कैसे स्वतंत्र नहीं है? आज हम कैसा जानेंगे कि हम स्वतंत्र नहीं है? हमें शैतान कैसा करके बांध के रखा है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कहीं पे आप अगर एक रास्ता में जा रहे हो, बिल्ली अगर रास्ता काट लेता है तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हमारा अशुभ है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो परमेश्वर आपको बनाया है, जिसने अपने नथनों में आपको सांस दिया है, जिसने आपको खिलाता है, वह आपका रक्षा भी करेगा। क्या बिल्ली आपका रास्ता को काट के क्या आपके काम को बिगाड़ सकता है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन शैतान झूठ का पिता है,
हम देखते हैं कि शैतान क्या है, झूठ का पिता है। ये झूठ का अफवाह हमारे अंदर डाल दिया है कि बिल्ली अगर रास्ता काटेगा तो हमारा काम बिगड़ेगा। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो रास्ता में आपको परमेश्वर लेके जाएगा, जो सत्य के आत्मा आपको दिया है, वो रास्ता में वो आपके साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं बाइबल में मूसा के जीवन में परमेश्वर ने कहा कि चलो तुम इस्राएलियों को लेके तुम रास्ता में निकलो, लेकिन हम देखते हैं कि आगे जाके इतना बड़ा लाल समुंदर खड़ा है, इतना बड़ा लाल समुंदर खड़ा है कि जहाँ के हमारा आंख भी नहीं पहुँच सकता है। इतना बड़ा लाल समुंदर, सारे इस्राएलियों परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी बार क्या होगा, क्योंकि फिरौन का सेना तो हमारे पीछे और पड़ा है, वो आएंगे और हमें मार डालेंगे। और इस्राएलियों ने परमेश्वर के ऊपर क्या कुड़कुड़ा रहे हैं कि हमें क्या वहाँ पे कब्र नहीं था जो हमें यहाँ पे ला के मरना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको जो रास्ता दिया है, जहाँ से आपको आज़ाद होने के लिए निकाला है, तो वहाँ से आपको रास्ता भी निकालेगा कि आप वहाँ पे जा पाओ। और हम देखते हैं कि उस लट्ठी को मूसा ने मारा और लाल समुंदर को दो भाग कर दिया। जहाँ पे जंगल से जंगल था, कोई रास्ता नहीं था, वहाँ पे जंगल में परमेश्वर क्या किया, इस्राएलियों लोगों को निकालने के लिए, वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए जंगल में मार्ग निकाला। बाइबल जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना बड़ा लाल समुंदर इस्राएलियों को रोक नहीं सका, एक बिल्ली आपको रोक देगा। परमेश्वर की योजनाओं को बिल्ली रोक देगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, शैतान झूठ का पिता है, वो झूठ कहता है, लेकिन यीशु मसीह कभी झूठ नहीं कहता है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहता है। आपको अगर वादा किया है तो वह वादा को जरूर पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सत्य को सब लोग जान सकते हैं, चाहे काला हो, गोरा हो, लाल हो, पीला हो, चाहे अब हैंडीकैप्ड हो, चाहे अंधा हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या है, सत्य को जानने का जरूरत है और सत्य को जान सकता है। इसमें कोई रुकावट नहीं है, सत्य को अब जानने के लिए इसमें कोई रुकावट नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन हम जानेंगे कैसा, हम सत्य को ढूंढेंगे कैसा, हम सत्य ये सत्य है बोल के जानेंगे कैसा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सारे दुनिया को घूम लो, आप पूरे सारे कोने कोने में छान मारो या पृथ्वी आप घूम लो, लेकिन आपको सत्य नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु ही सत्य है। सत्य पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु ही सत्य है। और ये यीशु को जानने की आज की डेट में हमें जरूरी है, ताकि हम मृत्यु को ना देखें। यीशु में ही सत्य है और कहीं पे आपको सत्य नहीं मिलेगा। आप ये पूरा दुनिया में आप ढूंढ लो, जंगल में चले जाओ, हिमालय पर्वत में चले जाओ, तपस्या करो, जो भी करो, आप बड़े बड़े बकरा बलिदान करो, आप करोड़ करोड़ रुपए खर्च करो, जितना भी डुबकी लगाना है लगा लो, जितना भी मुंडन कराना है करा लो, कहीं भी आपको सत्य नहीं मिलेगा। यीशु मसीह में ही सत्य है। क्यों कह सकते हैं कि यीशु मसीह में ही सत्य है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो इस जगत में आया और हमें क्या किया, वो आज़ाद किया। किससे? मौत से आज़ाद किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सत्य क्या है। सत्य यह है कि स्वर्ग भी है और नर्क भी है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने स्वर्ग हमारे लिए बनाया है, परमेश्वर ने नर्क हमारे लिए नहीं बनाया है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने स्वर्ग इंसानों के लिए बनाया है, नर्क को शैतान के लिए और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाया है, लेकिन नर्क हमारे लिए नहीं बनाया है। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं, नर्क में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सत्य नहीं है, सत्य की मार्ग हमारे पास नहीं है, इसलिए लोग जानबूझ के क्या कर रहे हैं, नर्क में जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह में सत्य है। जो यीशु मसीह को जानेगा वो नर्क में नहीं जाएगा बल्कि स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि यूहन्ना 10:30 में इस प्रकार लिखा है, मैं और मेरा पिता एक है। ये सत्य है। यीशु मसीह ने डायरेक्ट कहा है, कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं कहा है कि तुम ये करोगे तो तुम सत्य को पाओगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। उसने कहा है कि पिता और मैं एक है। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो अपने पापों में मरेगा। हम जितने सारे पाप किए हैं,
वो सारे पापों को लेके हम मरेंगे और अनंत आग में जाएंगे। कब? जब हम यीशु को नहीं जानेंगे, यीशु का ऊपर अगर विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु और परमेश्वर एक है और यीशु ही सत्य है, ये अगर नहीं जानेंगे तो हमें अनंत आग अपने मुंह खोल के बैठा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो सत्य है उसको नहीं जानेंगे, यीशु मसीह को अगर नहीं जानेंगे, यीशु मसीह को अगर नहीं मानेंगे, जो अपने मन को परिवर्तन नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो अपने पापों में ही मरेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पश्चाताप जो करेगा और अपने मन को परिवर्तन जो करेगा, पश्चाताप एक हमारे हर एक पापों को खंडन करता है यीशु मसीह के करीब जाने के लिए और परमेश्वर स्वर्ग राज्य की बारिश होने के लिए एक उपाय है। जो हम पाप किए हैं, हम उस पाप को पश्चाताप करें। और हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम स्वर्ग राज्य को प्रवेश कर सके। लेकिन हम जितना पाप किया है, बाइबल इस प्रकार कहता है कि इस संसार में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं वो सारे व्यभिचार से जन्म है और सारे पाप में जन्म है। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि वह पवित्र आत्मा से जन्म हुआ था, इसलिए उसने अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के विरोध पाप नहीं किया। अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर अपने आप को कभी भी पापी होने के लिए नहीं दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तो बाइबल इस प्रकार कहता है कि वो अधोलोक में गया और अधोलोक उसे रख नहीं पाया। जब अधोलोक उसका काउंटिंग कर रहा था, यीशु मसीह का काउंटिंग कर रहा था कि ये क्या क्या पाप किया है। जो पाप करता है वो अधोलोक में जाता है, लेकिन जब यीशु मसीह अधोलोक में गया तो उसका काउंटिंग हो रहा था कि ये कितना सारा पाप किया है। तब उसका हिस्ट्री खुला तो उसने कोई भी पाप नहीं किया था। इसलिए यीशु मसीह को अधोलोक भी रख नहीं पाया मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो इतना पवित्र है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे एक पश्चाताप हमारा जीवन को बदल सकता है। हमारे पश्चाताप हमारा जीवन को बदल सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें मदद कर सकता है, हमें परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए मदद कर सकता है। क्या है वो? है पश्चाताप। आज हमारे जीवन में जो भी पाप हुआ है, आज हम अपने जीवन में किसी को भी पूजा कर रहे थे, हम अपने जीवन में किसी को भी मान रहे थे, लेकिन जब हम सत्य को जाने हैं तो हम आज क्या है? पश्चाताप के दिन है। और आज अगर हम पश्चाताप करेंगे तो हम नरक नहीं बल्कि हम अब स्वर्ग राज्य की बारिश हो सकते हैं। और वो दिन आज है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अपने जीवन में जितना भी आप पाप किए हो, बाइबल कहता है कि जो मनुष्य जन्म लिया है तो वो पाप से ही जन्म लिया है। तो हम पहले से ही, शुरुआत से ही हम पापी है। हमारे जन्म होने का बाद हम पाप में ही जन्म लिए हैं। लेकिन हम उस पाप को मार कैसे सकते हैं, उस पाप को हमारे जीवन से हटा कैसे सकते हैं? जब हम यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करेंगे, जब हम यीशु मसीह को कहेंगे कि यस, ये ही परमेश्वर का पुत्र है और ये परमेश्वर है, यही सत्य है, ये मानेंगे और अपने सारे पापों को हम पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह को अपने आप को अर्पण करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब हम स्वर्ग राज्य की बारिश हो सकते हैं। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक हम स्वर्ग राज्य की कभी भी बारिश नहीं हो पाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो अनंत आग है वो अपने मुंह खोल के बैठा है। जो अनंत आग है वो अपने मुंह खोल के बैठा है ताकि वो हमें अपने और खींच ले। लेकिन जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो पाएगा, वो अपने पापों को प्रायश्चित करेगा और वो स्वर्ग राज्य का वारिस होगा। जो सत्य को जानेगा वो मौत से, मृत्यु से आजाद हो सकेगा। और किसको जानने से लोग मृत्यु से आजाद हो सकेंगे? जो झूठ है, जो झूठ का पिता हमें जो सिखाया है, उससे हम आजाद हो जाएंगे। कैसे? जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानेंगे, जब हम यीशु मसीह को कहेंगे कि तू ही सत्य है, तब हम क्या है? उस झूठ से बच सकेंगे, उस मृत्यु से हम आजाद हो सकेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सत्य को जानने की जरूरत है, प्रायश्चित की जरूरत है। जो भी इंसान पाप करेगा उसका एक ही फल है, वो है मृत्यु। जो भी इंसान इस जगत में जन्म लिया है
वो पाप करेगा, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेगा, यीशु मसीह की वचनों को नहीं सुनेगा, उस पे नहीं चलेगा, सत्य को ग्रहण नहीं करेगा, तो वो पापी ठहरेगा। और जो पाप करता है, बाइबल इस प्रकार कहता है कि पाप का फल मृत्यु है, उसका रिजल्ट मृत्यु ही है, और उसको और उस मृत्यु से कोई नहीं छुड़ा सकता। जब पाप करेगा और पश्चाताप नहीं करेगा, अपने जीवन में अगर पश्चाताप नहीं करेगा, तो वो क्या होगा? वो मृत्यु का फल उसे मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने मन में आप जितना पाप किए हो या आपके जीवन में जितना पाप है, आप पश्चाताप करो और उस अनंत जीवन को प्राप्त करो, उस जीवन को प्राप्त करो जो यीशु मसीह देना चाहता है। उस जीवन को आप प्राप्त करो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जीवन को आप ग्रहण करो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा और वो जीवन को प्राप्त करेगा और मृत्यु से आजाद हो जाएगा। जो पाप करेगा उसका फल क्या है? मृत्यु ही है। लेकिन जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, जो यीशु मसीह को सत्य मानेगा, उसका फल क्या है? जीवन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि जीवन का जल मेरे पास है। यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया। जीवन किसके पास है? सिर्फ यीशु मसीह का पास है। हमें यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया? हमें जीवन देने के लिए। शैतान इस जगत में क्यों आया? हमें झूठ सिखाने के लिए, हमें अब दंड देने के लिए, हमें मृत्यु देने के लिए आया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे एक पश्चाताप के लिए हम अपने जीवन को हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं, और यीशु मसीह जो जीवन है उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आप सत्य को जानो, यीशु को ग्रहण करो, क्योंकि यीशु जीवन है। और यीशु क्या कहता है कि आओ मेरे पास आओ, तो जीवन के जल को दूंगा मैं तुम्हें, और तुम जब पियोगे तो तुम कभी नहीं मरोगे। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को सत्य ग्रहण करो, और यीशु मसीह ही जीवन है, ये ग्रहण करो, आपको जीवन मिलेगा। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, यानी कि यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे और स्वर्ग राज्य की बारिश नहीं हो पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अगर पाप करोगे तो मृत्यु मिलेगा, लेकिन जब आप यीशु मसीह का पास आओगे तो यीशु मसीह आपको जीवन देगा, आपको जीवन मिलेगा। यीशु मसीह ही आपको पाप से और मृत्यु से आजाद कर सकेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह का पास आएगा वो जीवन का वारिस होगा, उसे जीवन मिलेगा। लेकिन आप अगर यीशु मसीह का पास अगर नहीं आओगे तो आप मृत्यु से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। जो यीशु मसीह के करीब आएगा, जो यीशु मसीह का पास आएगा, वो यीशु मसीह उसे पाप से और मृत्यु से आज़ाद कर सकता है। लेकिन जो नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके लिए उस अनंत आग वो अपने मुंह खोल के बैठा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मैं आपके लिए अब कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को सत्य ग्रहण करो। यीशु मसीह ही सत्य है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का पास आओ, क्योंकि यीशु मसीह का पास जीवन है। आओ, यीशु मसीह आज हमें बुला रहा है। आओ, यीशु मसीह आज हमें ढूंढ रहा है कि कहाँ कहाँ मेरे बच्चे हैं। आओ, उसके पास आओ और जीवन को ग्रहण करो, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, जीवन है और मार्ग है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु का बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो यीशु को फॉलो करेगा, जो यीशु का मार्ग में चलेगा, उससे भी ये अधलोक अपने जगह में नहीं रख पाएगा। जब वो पापों से आज़ाद होगा, जब वो मृत्यु से आज़ाद होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप ही सत्य को जानो, स्वतंत्र हो जाओ और आप जीवन को हासिल करो, आप जीवन की बारिश हो सको, आपको जीवन मिले और आपकी जीवन से मृत्यु और पाप हमेशा दूर रहे। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आप यीशु मसीह का करीब आएंगे और यीशु मसीह को सत्य ग्रहण करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस पवित्र वचन को आप रिसीव करो अपने जीवन में और यीशु मसीह को सत्य मानो।
मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को यीशु मसीह को सत्य जानने में और यीशु मसीह की जीवन को प्राप्त करने में पवित्र आत्मा आपको जरूर मदद करेगा। आज की वीडियो यहीं तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों।